हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन पाकिस्तान में आजकल बहुत कुछ चल रहा है और कई लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान अब धीरे धीरे सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। और आज की स्थिति देखकर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और वहां की पुलिस आमने सामने आ गई है और इस टकराव से वहां सिविल वॉर की शुरुआत हो सकती है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के गुजरांवाला और कराची में 11 विपक्षी दलों की हुई 2 बड़ी रैलियां हुई हैं। इन रैलियों को मिले जनसमर्थन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इन लोगों ने सोचा नहीं था कि इन रैलियों में इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। महंगाई की वजह से पाकिस्तान की जनता इमरान खान से नाराज है। पाकिस्तान में विपक्ष, पुलिस और जनता अब एक ऐसा ट्रायंगल तैयार कर चुके हैं जिसमें प्रधानमंत्री इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा बुरी तरह से फंस गए हैं। सबसे पहले समझिए कि पाकिस्तान में पुलिस और सेना के बीच टकराव की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। 18 अक्टूबर को कराची में विपक्षी दलों की एक रैली हुई थी, बहुत बड़ी रैली थी इमरान खान सरकार के खिलाफ। इसके अगले ही दिन सिंध की पुलिस उस होटल में पहुंच गई जहां नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर और उनकी पत्नी यानी नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज मौजूद थी। पुलिस इन दोनों के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई और मोहम्मद सफदर को उन्होंने वहीं से गिरफ्तार कर लिया। यानी सोचिए, उनके होटल गई, दरवाजा तोड़ा और कमरे में घुसकर गिरफ्तारी कर ली। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद सिंध प्रांत के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुश्ताक मेहर ने लंबी छुट्टी पर जाने की अर्जी लगा दी। आईजी की देखा देखी सिंध के बाकी बड़े पुलिस अधिकारियों ने भी छुट्टी पर जाने की एप्लीकेशंस डाल दी, यानी जिसको आप कहते हैं मास लीव। बड़ी संख्या में वहां के पुलिस अफसर छुट्टियों पर जाने लगे। ये सब तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये चिट्ठियां इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। लेकिन इन छुट्टियों के पीछे की पूरी कहानी आज आपको सुननी चाहिए, जिससे आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान में सिविल वॉर की आशंका क्यों जताई जा रही है और बड़ी संख्या में पुलिस वाले इस तरह की चिट्ठियां क्यों लिख रहे हैं कि उन्हें लंबी छुट्टी पर जाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने आईजी मुश्ताक मेहर को किडनैप कर लिया और किडनैप करके मोहम्मद सफदर के गिरफ्तारी के आदेश पर उनसे जबरदस्ती दस्तखत करवा लिए। इस आईजी के अपहरण की खबर से सिंध प्रांत की पुलिस में हड़कंप मच गया। जब उन्हें पता चला कि हमारे आईजी को सेना उठाकर ले गई है, तो सोचिए वहां स्थिति क्या है। पुलिस के आईजी को सेना उठाकर ले गई और वहां गिरफ्तारी के वारंट पर जबरदस्ती आईजी से हस्ताक्षर करवा लिए। सेना के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के लिए सिंध के सैकड़ों पुलिस अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर छुट्टी पर जाने की अर्जी पोस्ट कर दी। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है जब सेना के खिलाफ किसी प्रांत की पुलिस ने खुलकर विद्रोह कर दिया हो। सिंध प्रांत की बार काउंसिल ने भी इस आईजी को अगवा किए जाने की घटना पर चिंता जताई है। सिंध बार काउंसिल ने पाकिस्तानी सेना पर सीधा आरोप लगाया है और लिखा है कि ऐसा करने से पुलिस फोर्स का मनोबल गिरा है। पुलिस के कामकाज में दखल देने से कानून व्यवस्था प्रभावित हुई है, कमजोर हुई है। पाकिस्तान की न्यायपालिका मूक दर्शक बनी हुई है, वहां की जुडिशरी कुछ नहीं कर रही है, ऐसा बार काउंसिल ने लिखा है। नागरिक प्रशासन में सेना को दखल नहीं देना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घटना का संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ये चिट्ठी लिखी है सिंध के बार काउंसिल ने और कहा है कि हालात बहुत खराब हैं। साफ साफ लिखा है कि ये कैसे हो सकता है कि वहां की सेना पुलिस के आईजी को उठाकर ले जाए, किडनैप कर ले और जबरदस्ती गिरफ्तारी के वारंट पर हस्ताक्षर करवा ले। यह सब चल ही रहा था कि इस बीच आज सुबह कराची के गुलशन इकबाल इलाके में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया। इस धमाके में 5 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हो गए। वैसे तो पाकिस्तान में आए दिन ऐसे धमाके और आतंकवादी हमले होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस ब्लास्ट के पीछे जो साजिश सामने आई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सिंध पुलिस की आवाज को दबाने के लिए और उन्हें कहीं और व्यस्त कर देने के लिए पाकिस्तान की सेना ने ही अपने ही देश में यह ब्लास्ट करवाया है। पाकिस्तान की सेना अच्छे से समझ रही थी कि पुलिस विद्रोह के मुखर होने से सेना और सरकार की किरकिरी होगी। शहर में धमाका अगर हो जाएगा तो पुलिस का ध्यान कानून व्यवस्था संभालने में लग जाएगा, पुलिस इस धमाके में व्यस्त हो जाएगी और विरोध की आवाज थम जाएगी। मीडिया में भी इस खबर की बजाय ब्लास्ट की खबर छा जाएगी।
लेकिन आप जरा उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो इस ब्लास्ट में बेकार में मारे गए। आखिर उनका क्या कसूर था? पाकिस्तान जैसे देश का अब क्या भविष्य है, आप अंदाजा लगाइए, जहां सेना अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपने ही नागरिकों का कत्ल कर रही है, खुद अपने ही देश में सेना ब्लास्ट करवा रही है। पाकिस्तान के विपक्षी दल इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि राजनीति तो वहां पर भी ऐसी ही होती है और यह ऐसा मौका है जो जबरदस्त राजनीति करने का पूरा स्कोप दे रहा है वहां के नेताओं को। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूदा समय में पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार है। पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने सेना द्वारा पुलिस के आईजी को अगवा किए जाने की कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने सिंध पुलिस अधिकारियों के साथ एक तस्वीर ट्वीट की है और तस्वीर के साथ उन्होंने हैशटैग इस्तेमाल किया है जिसमें लिखा है हैशटैग वी स्टैंड विद सिंध पुलिस। ये तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है। बेनजीर भुट्टो के पुत्र हैं बिलावल भुट्टो, उनकी पार्टी है पीपीपी और उनकी पार्टी को यह लगा कि अब यह शानदार मौका है इमरान खान पर हमला बोलने के लिए। मैं आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं पूरा पुलिस को ये हौसला देने के लिए कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आपके साथ खड़ी है। आपका इज्जत की सवाल है तो मेरा इज्जत का सवाल है। मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मेरा पुलिस का कोई इज्जत नहीं रहेगा वो अपना काम कैसे करेंगे? ये नाकाबिल बर्दाश्त है। आई हैव कंडेम्ड इट in the strongest possible words। जो मेरा सिविलियन हुकूमत का अथॉरिटी है वो तो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन जहां ये इदारे भी जवाबदेह हैं मैं उनसे भी मुतालबा करता हूं कि आप जरूर इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करें। हम ये नहीं अलाउ कर सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट सेट हो। सब अपने इज्जत के लिए काम करते हैं, सब चाहते हैं कि हम अपने दायरे में, कानून के दायरे में काम करें। और जो भी हुआ, जैसे भी ये सारा इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ है, मैं इसको टॉलरेट ना कर सकता हूं, ना करूंगा। बिलावल भुट्टो को अभी आपने सुना। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पुत्र हैं और आपको याद होगा आज से 13 साल पहले बेनजीर भुट्टो की भी चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई थी और अब बिलावल भुट्टो उनकी पार्टी को संभाल रहे हैं और ये मौका है बिलावल भुट्टो के पास इमरान खान पर जमकर जबरदस्त राजनीतिक हमला करने का। पाकिस्तान की सेना का नाम भले ही बिलावल भुट्टो ने नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से वो सिंध पुलिस के साथ खड़े हुए हैं वो पाकिस्तान की सेना और इमरान खान के लिए सीधी चुनौती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो इस समय लंदन में हैं, उन्होंने भी पुलिस और सेना के बीच चल रहे इस टकराव पर चिंता जाहिर की है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मैं बार बार कहता चला आया हूँ कि इस मुल्क में दो मुतवाज़ी हुकूमतें चल रही हैं और स्टेट अबव द स्टेट है। वो आज मेरा ख्याल है कि साबित हो गया है कल और आज। मेरा ख्याल है कि अब इसमें मज़ीद ग़ालिबन किसी सबूत की ज़रूरत नहीं रहती। मुझे बताया जाए कि किसने उठाया आईजी को और किसने उसे ज़बरदस्ती जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई और किसने ज़बरदस्ती अरेस्ट करवाए। ये सब बातें जो है ना ये इतनी आसानी के साथ ब्रश साइड नहीं की जा सकती। लिहाजा मैं तो काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि वो लोग जो कि शायद जिनकी तादाद बहुत कम होगी जो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, आज मेरा ख्याल है उनको भी मालूम हो गया है कि जो नवाज शरीफ कहता है वो वाकई हकीकत पे मबनी है। फिर उसके बाद मैं सिंध की पुलिस को शाबाश देता हूँ जिन्होंने बहुत खुददारी और जिन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी का सबूत दिया है और उन्होंने जो है वो आज इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया है, जो मैं समझता हूँ कि बाकी मुल्क, कौम और सर्विसेज के लिए मशले राह है। पाकिस्तान में विपक्षी राजनीतिक दलों के रुख और सिंध के सिपाही विद्रोह ने जनरल बाजवा को बहुत कमजोर स्थिति में ला दिया है।
उन्होंने बिलावल भुट्टो से फोन पर बात की है और पूरे घटनाक्रम पर जांच के आदेश दिए हैं। और सिंध पुलिस के जो आईजी हैं मुश्ताक मेहर, उन्होंने 10 दिनों तक अपनी छुट्टी पर नहीं जाने का फैसला किया है, लेकिन कराची की सड़कों पर हालात अभी भी सामान्य नहीं है। यानी पाकिस्तान में भी हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है और वहां से कभी भी कोई भी बड़ी खबर आ सकती है। इसलिए हम इस पूरे मामले पर लगातार नजर रखे हुए हैं और जैसे ही ऐसी कोई बड़ी खबर वहां से हमें मिलेगी, हम आपको इसकी पूरी जानकारी लगातार ऐसे ही देते रहेंगे। पाकिस्तान से हमारी ये लगातार जो कवरेज है ये ऐसे ही जारी रहेगी। नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं, रिमोट कंट्रोल से सब कुछ संचालित कर रहे हैं। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है नवाज शरीफ यही तो चाहते थे। और नवाज शरीफ लंदन में बैठकर, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, टेक्नोलॉजी की मदद से डिजिटल रैलियां कर रहे हैं, सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं से बैठे बैठे टीवी पर बयान दे रहे हैं और उन बयानों का और उन डिजिटल रैलियों का पाकिस्तान की ज़मीन पर ज़बरदस्त असर हो रहा है। इमरान खान आज बहुत पछताते होंगे कि उन्होंने नवाज शरीफ को जेल से बाहर निकालकर लंदन जाने की इजाज़त क्यों दे दी। और तब आपको याद होगा नवाज शरीफ ने कहा था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। वहाँ के डॉक्टरों ने यह कह दिया था कि अगर नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन नहीं भेजा तो ये बचेंगे नहीं, इनकी मौत निश्चित है। इतनी तबीयत ख़राब नवाज शरीफ की हो गई थी। इमरान खान दबाव में आ गए, उन्होंने नवाज शरीफ को जेल से बाहर निकालकर लंदन जाने की इजाज़त दे दी और लंदन जाते ही नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक हो गए, चल फिर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। इमरान खान की उन्होंने नाक में दम कर दिया है और आज इमरान खान को ये समझ में आ रहा है कि वो कितने कच्चे खिलाड़ी थे कि उन्होंने नवाज शरीफ को जेल से निकालकर लंदन भेज दिया और अब लंदन से रिमोट कंट्रोल से वो सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं।